हेलो बच्चों, कैसे आप। मैं हूं रहमान सर और हमारे इस एमपी पॉइंट्स चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं कक्षा 10 की गणित चैप्टर 4 कर रहा हूं, जिसकी एक्सरसाइज 4.4 मैं आज करने जा रहा हूं, जिसका इस वीडियो में प्रश्न संख्या फर्स्ट यानी प्रश्न नंबर पहला इस वीडियो में हल करूंगा। तो ठीक बेटा, ये हमारे पास नीचे किताब है। मैं इसमें आपको सवाल को दिखा दे रहा हूं कि ये हमारी एक्सरसाइज है। ध्यान समझिएगा। 4.4 लिखा है, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी इसमें आपको नीचे 3 सवाल दिए रखे, 1 2 3। तो इन तीनों सवालों की पहले हमें मूलों की प्रकृति बतानी है। ठीक है। फिर कह रहे यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, और अगर मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करना पड़ेगा। तो ठीक है, हम पहले इस सवाल को नोट कर ले रहे हैं, इसके बाद सवाल को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है। तो देखिए, हमारे पास पहला सवाल जो रहेगा वो हमारा होगा फर्स्ट 2x² माइनस 3x + 5 = 0। ठीक है। अब देखिए, इन सवालों को समझने से पहले आप एक काम करिएगा, मैं आपको कुछ इसकी कंडीशनें दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, कि आपको सवाल किस पर सोल्व करना है। तो ध्यान समझिएगा। यहाँ पर ये जो तुम्हें सवाल दिख रहा होगा, यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान समझिएगा। ये हमारे पास पहला सवाल है जो है 2x² माइनस का 3x + का 5 = 0। तो इस सवाल में आपको d बराबर यानी विभक्तर आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पर d की जो वैल्यू होगी वो होगी b² माइनस 4ac। फिर कह रहे यदि d का मान जो होगा वो अगर 0 से बड़ा आया तो मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे। यदि d का मान 0 से छोटा आएगा तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तीसरी कंडीशन होगी, यदि d बराबर 0 होगा तो 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। इतनी बात आपको है समझ में। तो देखिए, मैं ज़्यादा यहाँ पर आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि पहले क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को कैसे लगाएंगे हम। देखिए, यहाँ सवाल लगाना स्टार्ट कर दे रहे हैं। पहला सवाल है ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर सबसे पहले क्या काम करेंगे, इस समीकरण का हम लोग इससे तुलना कर देंगे। तो तुलना करना हमने आपको सिखाया था। देखिए, यहाँ पर भी x², यहाँ पर भी x², तो इससे ये कट जाया करता है। यानी हमारे पास जो a की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2, x कट जाएगा। b की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी हमारे पास -3। समझ रहे हैं। और जो हमारे पास c की वैल्यू आएगी बेटा वो आ जाएगी 5। इतनी बात है समझ में। अब यहाँ से हमने आपको बताया विभक्तर का फार्मूला लगाएंगे, यानी ये विभक्तर वाला फार्मूला लगाएंगे। तो ये हमारे पास फार्मूला रहेगा d बराबर b² माइनस का 4ac। समझ रहे हमारी इतनी बात को। ठीक है, यही हमारे पास सूत्र ये रहेगा। अब ये d बराबर b की वैल्यू कितनी हमारे पास बेटा आई -3, तो यहाँ लिख देंगे -3 का स्क्वायर। फिर ये माइनस है तो माइनस, फिर 4 को ऐसे लिखेंगे गुणे। अब देखिए a लिखा तो a की वैल्यू बेटा 2 है तो 2 लिख देंगे। c की वैल्यू बेटा 5 है तो 5 लिख देंगे। समझ रहे, बराबर। अब देखिए, -3 का जब आप वर्ग करेंगे तो जब आप -3 का वर्ग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, पूरा 9 आ जाएगा।
कैसे आ जाएगा मैंने आपको बताया था, ध्यान देखिएगा। क्यों आ जाएगा 9 ये, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर ये -3 लिखा है, यानी -3 का स्क्वायर लिखा है, तो इसको आप -3 गुणे -3 ले सकते हो। और जब गुणा की जाएगी तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा 9, तो हमारा 9 हो गया। फिर माइनस का यहाँ पर 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40, तो ये हो जाएगा हमारा 40 बराबर। अब देखिए 9 से तो आप 40 घटा नहीं सकते हैं, तो 40 से 9 घटा देंगे तो बचेगा हमारा -31, और यही हमारा डी का मान आ गया है। इतनी बात समझ रहे हैं, ये डी का मान आ गया। अब आपको ध्यान यहाँ पर ये देना है, देखिएगा कि डी का मान जो आया आपका वो कैसा है। ये डी का मान जो है वो आपका छोटा है 0 से, है कि नहीं बताइए। डी का मान छोटा है कितने से, 0 से, क्योंकि माइनस का आ गया है, माइनस का आ गया इसलिए डी का मान छोटा है 0 से। अब देखिए माइनस का क्यों है, अब ये 0 मतलब कि 0 से छोटा कैसे मान है वो भी ध्यान दीजिए। जैसे कि आपके पास डी का मान -31 आया है, अब इसको 0 बनाने के लिए आपके पास प्लस का 31 होना चाहिए, तब जाकर 0 बनेगा, क्योंकि 31 से 31 जाएगा तो 0। तो जब इसमें 31 जोड़ना पड़ रहा है तब जाकर के 0 बन रहा है, तो इसका मतलब क्या, ये 0 से छोटा है। तो डी जो आया हमारा वो हमारा 0 से छोटा। और अभी मैंने आपको कंडीशन दिखाई थी, देखिएगा ध्यान से। मैंने क्या कहा, यदि डी का मान क्या होगा 0 से छोटा होगा, तब क्या होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। इतनी बात हमारी आगे समझ में। इसने कहा था कि प्रकृति बताइए, तो पहले यहां पर आप लिख देंगे प्राकृत, प्राकृत बराबर, तो इसकी प्राकृत क्या रहेगी, कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा, मैंने कहा कि अगर डी का मान क्या होगा 0 से छोटा होगा तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो आप यहां पर लिख देंगे कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। इतनी बात बताइए हमारी समझ में आई है कि नहीं आई है, आप कमेंट में जरूर ही बताइएगा। बस ये आपका सवाल यहीं तक हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई वास्तविक मूल ही नहीं है, और जब कोई वास्तविक मूल नहीं है तो इसको हम आगे सोल्व नहीं करेंगे। इतनी बात आई समझ में, ठीक है। अब यही हमारा पहले का दूसरा पार्ट है, ठीक है, यानी इसमें 3 पार्ट थे, इसका पहला पार्ट हम सोल्व कर चुके, दूसरा पार्ट। तो अब मैंने आपको इसमें क्या बताया, आप पहले इसकी तुलना करिएगा। ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करिएगा। अभी मैंने आपको सिखाया ये ax² से कट जाता है, तो यहाँ पर बचता हमारे पास a, क्योंकि ये कट गया और यहाँ बचा a, तो इधर के साथ 3 बचा, तो यानी a बराबर हो जाएगा 3। देखिए यहाँ पर भी x से x कट जाएगा, तो यानी b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -4 और √3। ध्यान दीजिएगा x को छोड़ करके चाहे कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, टोटल वैल्यू रहेगी b की। फिर हमारे पास जो c की वैल्यू रहेगी वो रहेगी हमारे पास 4, ठीक है, इतनी वैल्यू हमारे पास आ गई। अब मैंने आपको क्या बताया, आप यहाँ पर सूत्र लिख देंगे, आप यहाँ पर विभक्तर वाला सूत्र लगाएंगे, जो होता है d बराबर, जो लगेगा बेटा b² माइनस का 4ac, ठीक है, ये सूत्र लगाएंगे। तो चलिए लगाते हैं, यहाँ पर बराबर नीचे बराबर लगाते हैं। b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, b की वैल्यू -4 √3, तो यहाँ पर लिखेंगे -4 √3। फिर देखिए b की वैल्यू यही तो है, -4 √3 वो रख दी हमने। अब b का स्क्वायर है इसलिए हम लोग b का स्क्वायर भी करेंगे। फिर यहाँ पर माइनस है तो लगा देंगे -4 लिखा है तो 4 लिख लेंगे, गुणे a की वैल्यू हमारे पास है 3, तो a की वैल्यू देंगे 3, गुणे c की वैल्यू हमारे पास है 4,
सॉरी बेटा, लाइट की गड़बड़ वजह से ऐसा हो गया, ठीक है। तो एक बार फिर से देख रहे हैं, यहाँ पर बी के वैल्यू में रखा -4/3, तो 4/3 का स्क्वायर कर दिया, माइनस का 4 तो ऐसे लिखोगे। ए की वैल्यू तुम्हारे पास 3 है तो 3 लिख देंगे, फिर सी लिखा, सी की वैल्यू 4 है तो सी की वैल्यू यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने आपको यहाँ पर समझाया था, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो ये रहा है कि माइनस का 4√3 का जो स्क्वायर लिखा है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, माइनस का 4√3 और गुणे माइनस का 4√3, यही तो मतलब है, 2 बार लिखा 2 बार लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, माइनस की गुणा जब आप माइनस से करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस। अब 4 की गुणा 4 से करेंगे तो हो जाएगा 4 चौको 16, और जब √3 की गुणा √3 से करोगे तो केवल 3 रह जाएगा। इतनी बात हमारे यही समझ में। अगर यहाँ पर √2 होता तो जब √2 की गुणा √2 से करते तो केवल 2 रह जाता। अगर √10 होता और √10 की गुणा √10 से करोगे तो केवल 10 रह जाएगा। यानी 4 चौको 16 और √3 की √3 से तो केवल 3, यानी कुल मिलाकर के कितना आ जाएगा, 16×3 48 आ जाएगा। इतनी बात आप समझ चुके हैं। तो यानी यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 48 माइनस, यहाँ पर 4×3 12, ठीक है। देखिए 4×3 12 और 12 चौकू 48, यहाँ पर भी 48। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 48 से जब 48 जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 0, यानी यहाँ पर जो डी का मान जो आया है वो हमें प्राप्त हुआ है 0। और जब यहाँ पर डी का मान 0 प्राप्त हुआ है तो मैंने आपको क्या बताया था, देखिएगा यहाँ कंडीशन, यदि डी का मान 0 के बराबर है, डी का मान 0 के बराबर है तो 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। तो क्या होंगे बेटा, 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे हम प्रकृति। इसकी प्राकृत कैसी है, इसकी प्राकृति है कि 2 बराबर वास्तविक, 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। इतनी बात क्लियर बेटा, 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, इतनी बात आप समझ चुके होंगे। तो जब 2 मूल वास्तविक होंगे तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनके मूलों को निकालना पड़ेगा। इतनी बात समझ रहे, तो इसके मूलों को आपको निकालना पड़ेगा। तो आप मूलों को कैसे निकालेंगे वो भी आप समझिएगा, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, x बराबर जो लगता है माइनस का b प्लस माइनस, फिर रूट में क्या होता था b² माइनस का 4ac और बटे में 2a, जिसको हम लोग कहते थे धराचार का सूत्र, ठीक है। ये सूत्र लगाए, माइनस का b प्लस रूट b² माइनस 4ac बटे 2a। अब एक बात ध्यान समझिएगा, x बराबर ये माइनस b, तो b की वैल्यू हमारे पास है कितनी, माइनस का 4√3 है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ इसके पास भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस कर देगा प्लस, क्योंकि जब माइनस की गुणा माइनस से होती है प्लस हो जाता है। अब b की वैल्यू लिखेंगे हम यहाँ पर 4√3, समझ गए, 4√3। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि प्लस माइनस और रूट। अब यहाँ पर आपको समझना है, ये d बराबर कितनी वैल्यू थी, b² माइनस 4ac थी कि नहीं थी। अब यहाँ पर लिखा b² माइनस 4ac, यानी अभी जो हमने वैल्यू निकाली है, यानी d बराबर b² माइनस 4ac है। इसका मतलब है किसकी वैल्यू, d की तो वैल्यू है, तो यानी d का मतलब इतना 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। बटे में 2 गुणे a की वैल्यू कितनी थी बेटा, a की वैल्यू हमारे पास है 3, तो a की वैल्यू देखिए, a की वैल्यू कितनी हमारे पास है 3, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 3, समझ गए। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे, x बराबर 4 प्लस छोड़ देता 4√3 प्लस माइनस, और जब आप 0 का रूट निकालेंगे तो ये 0 ही बचेगा, बटे में 2×3 6। अब यहाँ पर हमारे पास मान 2 आ रहे हैं,
यक्स के। और देखिए यहाँ पर कहा भी लिखा भी है कि दो बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। कैसे बेटा प्राप्त होंगे? दो बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। तो इसका मतलब मूल कितने प्राप्त होने वाले? दो। तो एक काम कर रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम एक बार प्लस लेने पर, प्लस लेने पर। तो जब आप प्लस लेंगे तो यक्स बराबर देखिए 4√3 प्लस का लिखेंगे 0, ये वाला प्लस लेंगे, ये वाला माइनस छोड़ देंगे, और बटे में कितना हमारे पास है 6। इतनी बात क्लियर है? तभी हो जाएगा यक्स बराबर, जब आप 0 जोड़ेंगे तो 4√3 ही रहेगा बटे में 6। अब आप क्या कर सकते हो? 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। यक्स बराबर ये ऊपर लिखा 2 और √3 नीचे बचा आपका 3। अब ध्यान दीजिएगा, यक्स बराबर ये 2√3 जो नीचे आपको 3 दिख रहा है, इसको आप √3 गुणे √3 ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? देखिए मैंने आपको बताया था 3 को आप √3 गुणे √3 ले सकते हैं, क्योंकि जब √3 की गुणा √3 से होगी, जब √3 की गुणा √3 से होगी तो 3 ही हो जाएगा। और कैसे हो जाता है? आप √3 को स्क्वायर ले सकते हैं और स्क्वायर से हमेशा रूट कट जाता है। इसलिए जहाँ पर अगर आपको 3 दिख रहा है वहाँ पर आप √3 गुणे √3 लिख सकते हैं, या फिर आपको जहाँ पर 2 दिख रहा है वहाँ पर आप √2 गुणे √2 लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार में लिख दिया। अब क्या काम करेंगे यहाँ पर हम? ये √3 से √3 कट गया, यानी हमारे पास कितना आंसर बचा? 2/√3। और ये हमारा हो गया पहला आंसर। बात समझ गए? अब हम लोग क्या काम करें इसमें? अभी हमने यहाँ पर केवल प्लस लिया है, अब हम लोग यहाँ पर लेंगे माइनस। क्या लेंगे बेटा? माइनस लेंगे। तो ध्यान से यहाँ लिख देंगे हम लोग माइनस लेने पर। ठीक है, माइनस लेने पर। तो कैसे माइनस लेंगे एक बार ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर x बराबर देखिए कितना था हमारा? यहाँ था हमारा 4, देखिए 4 था कि नहीं था? 4√3। फिर यहाँ पर क्या पहले हमने प्लस लिया था, यहाँ से पहले मैंने यहाँ से प्लस ले लिया था, अब की बार क्या लेंगे? माइनस। अब माइनस का 0, देखिए पहले प्लस लिया था, माइनस को छोड़ दिया था, आपके माइनस को ले लिया, प्लस को छोड़ दे रहे। ठीक है, माइनस और क्या 0, तो 0 लिख दिया। अब बटे में 6, तो बटे में 6 ही रहेगा। इतनी बात क्लियर हुई? अब देखिए कैसे करेंगे। यक्स बराबर भाई 4√3 से 0 घटाओ या जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बटे में 6 ही रहेगा। और अभी ध्यान दीजिएगा, ये हम इसको काट सकते, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी ऊपर बचा 2√3 बटे में 3। और अभी मैंने आपको सिखाया कि जो 3 है इसको आप √3 गुणे √3 ले सकते हैं, तभी √3 से √3 कट जाएगा, बराबर जो आएगा हमारा वो यहाँ पर 2/√3। तो ध्यान दीजिएगा, ये दूसरा भी पॉइंट हमें यही मिलेगा 2/√3, और यहाँ पर भी मिला 2/√3। और ये बताया भी गया था कि मूल कैसे प्राप्त होंगे, हमें 2 बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, इसलिए हमें 2 बराबर वास्तविक मूल ही प्राप्त हुए हैं। अब आप एक काम करिएगा, जब आप लिखते जाते हैं तो आप वीडियो को रोक रोक करके वीडियो को रोक लिया करें और अपने एक नोट्स बना लिया करें, जिससे आपको आसानी हो जाए। ठीक है, कि जब कभी आप दोबारा पढ़ें तो आपको फिर से चैनल पर ना देखना पड़े, आप आसानी से उसको नोट कर लें और अच्छी सी तैयारी करें। तो ठीक बेटा, अब हम बात करते हैं इसके अगले पॉइंट और लास्ट पॉइंट पर, तीसरे पॉइंट पर। ठीक है, ये इसका तीसरा पॉइंट है और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तरीका आपको वही करना है, ax² + bx + c बराबर 0 से क्या करोगे बेटा? तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करेंगे। अभी से क्या है, मैंने a बराबर s से कट जाएगा, यानी a बराबर बचेगा हमारे पास 2, बचेगी नहीं, कामा b बराबर जो बचेगा वो हमारे पास बचेगा -6। c बराबर जो आएगा हमारे पास वो आएगा हमारे पास 3। समझ रहे हैं? अब पहले इसकी प्रकृति चेक करेंगे, तो विभक्तर का सूत्र लगाएंगे, d बराबर b² - 4ac।
डी बराबर बी की वैल्यू तुम्हारे पास है -6 का स्क्वायर माइनस का 4 गुणे ए की वैल्यू 2 तो 2, सी की वैल्यू है 3 तो 3, यानी हो जाएगा डी बराबर। देखिए अभी मैंने सिखाया था जब आप माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 6 का वर्ग करेंगे 6 से 36 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8, ठीक है 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, यानी माइनस का हो जाएगा 24। फिर बन जाएगा डी बराबर, जब 36 से आप 24 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका 12, ठीक है। और जब यहाँ पर 12 बचा तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर डी की वैल्यू कैसी आई है, डी की वैल्यू जो आई है वो 12 वो 0 से बड़ी आई है। इतनी बात हमारी समझ चुके हैं। डी की वैल्यू बेटा कितनी है हमारी 0 से बड़ी आई है। और मैंने अभी आपको इसमें दिखाया था, ध्यान दीजिएगा, जब डी की वैल्यू क्या होगी 0 से बड़ी होगी तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। तब मूल कैसे होंगे, वास्तविक और असमान। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्रकृति, यानी इसकी प्रकृति के बारे में लिखेंगे कि मूल वास्तविक और असमान होंगे। असमान का मतलब जानते हैं आप, जैसे कि अभी आपने पीछे वाला क्वेश्चन किया, इसमें 2 मूल निकले थे। देखिए यहाँ पर पहला मूल निकला था 2/√3, दूसरा भी निकला था 2/√3। तो आपको दिख रहा है ये दोनों कैसे सेम है, ये दोनों सेम, यहाँ पर भी 2/√3, यहाँ पर भी 2/√3, क्योंकि यहाँ पर लिखा था कि 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, यानी 2 बराबर भी होंगे और वास्तविक होंगे। लेकिन यहाँ पर इसकी प्रकृति कैसे आ गई, पहले से मैं बता दे रहा हूँ कि मूल वास्तविक और असमान होंगे। वास्तविक तो होंगे लेकिन असमान होंगे। असमान का मतलब एक जैसे नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। इतनी बात क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन कह रहा है, तो अब यहाँ पर सूत्र लगा देंगे हम। x बराबर जो होगा आपका माइनस का b प्लस माइनस रूट में b² माइनस का 4ac बटे में 2a, समझ रहे। फिर यानी यहाँ कर देंगे x बराबर, देखिए माइनस b की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई थी। b की वैल्यू कितनी आपके पास है, b की वैल्यू -6 है, ठीक है, b की वैल्यू -6। देखिए यहाँ पर -6 है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस यानी केवल 6 रह जाएगा। फिर प्लस माइनस रूट क्या लिखा है b² माइनस 4ac। अभी मैंने आपको समझाया कि ये b² माइनस 4ac की तो वैल्यू निकाली, अब वो वैल्यू आई कितनी 12 आई है। तो यहाँ पर बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, जब यहाँ पर 12 आई तो ये 12 ही यहाँ पर रख देंगे, समझ रहे हो। और फिर बटे में 2 और गुणे a की वैल्यू, तो a की वैल्यू कितनी थी, ध्यान दीजिएगा, a की वैल्यू थी हमारे पास 2। देखिए ये क्या कितनी थी 2, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2, ठीक है। अब ध्यान समझिए इसको सोल्व कैसे करेंगे। x बराबर यहाँ पर लिख देंगे 6, वो तो रहेगा इसे, प्लस माइनस। अब देखिए 12 जो है, 12 को हम 4 गुणे 3 लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए, लिख सकते बेटा, क्योंकि 4 की गुणा 3 से करें तो जगह 4 12, तो लिखा तो 12 ही है, केवल रूप चेंज कर दिया। और नीचे 2 दूनी 4, इतनी बात कन्फर्म हुई। अब इसके आगे देखो क्या काम करेंगे, ये x तो ऐसे लिखेंगे बराबर, देखिए 6 यहाँ पर है तो 6 तो लिखा दे उसे, 6 प्लस माइनस, ये देखिए अंदर रूट के अंदर कितने 4 हैं, और जब रूट के अंदर 4 जब बाहर निकलेंगे तो ये बचेंगे 2 और 3 नहीं निकल पाएंगे, 3 अंदर ही रहेंगे और नीचे रह जाएगा 4। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं। देखिए अगर रूट के अंदर 4 हैं तो बाहर निकलेगा 2 बचेगा, अगर रूट के अंदर 9 होता तो निकलता 3, यानी 3 तिया 9 तो 3 निकलता। अगर रूट के अंदर 16 होता है और जब इसको बाहर निकालते हैं तो बचता 4, 4 चौको 16, यानी इसका वर्गमूल बचता है, समझ रहे। अब देखिए x बराबर तुम्हें दिख रहा होगा इसमें कि यहाँ पर देखिए 6 है, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। जो हमने यहाँ से 2 कॉमन लिए तो यहाँ पर 6 थे, कितने बचे 2 तिया 6, तो अंदर बचा 3, फिर प्लस माइनस, ये 2 थे तो कॉमन ही चले गए, तो यहाँ बचा केवल √3 और बटे में 4। तो यहाँ पर आप काट सकते 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी आपका बचा x बराबर 3 प्लस माइनस √3 बटे 2। अब हम लोग क्या काम कर देंगे, एक बार यहाँ पर प्लस ले लेंगे और एक बार यहाँ पर माइनस ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग
कि प्लस लेने पर, ठीक है, यहाँ लिख देंगे प्लस लेने पर। तो प्लस लेने पर क्या करेंगे, प्लस लेने पर x बराबर ये 3 लिखेंगे, और जब प्लस लेंगे तो प्लस को लगा लेंगे और ये √3 लिख देंगे, केवल ये माइनस को छोड़ देंगे, बटे में 2। अब आपको पता है इससे ज़्यादा अधिक है ये हल नहीं हो सकता है, इसलिए हमारे पहला आंसर ये हो जाएगा। फिर बात करते हैं कि माइनस लेने पर क्या करेंगे बेटा, माइनस लेने पर माइनस लेंगे, तो माइनस लेने पर ये x तो हम ऐसे ही लिखेंगे बिल्कुल बराबर, ये 3 भी ऐसे लिखेंगे, और ये प्लस को छोड़ देंगे क्योंकि माइनस लेना, तो यहाँ पर माइनस लेंगे, और √3 है तो यहाँ पर √3 लिख देंगे, बट्टे में लिख देंगे 2, और ये हो जाएगा हमारा दूसरा आंसर। देखिए ये बात आई कि नहीं आई, कहा गया था कि प्रकृति में कि मूल जो है वास्तविक तो होंगे, लेकिन कैसे होंगे, असमान होंगे। तो ध्यान दीजिए, ये हमारे पास मूल, पहला मूल ये आया x का, दूसरा मूल हमारा ये आया है, तो वास्तविक तो है लेकिन कैसे बेटा, असमान है। बताइए, देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ पर माइनस है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा, और मैं आपको इस बार दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको अगर नोट्स में अगर आपको नोट करने सवाल तो आप आसानी से नोट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को रोक लीजिएगा और रोक रोक करके सवाल को उतार लिया करें। तो ठीक है बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।